स्वागत है आपका नई धारा रेडियो की एक और पॉडकास्ट श्रृंखला में। यह श्रृंखला नई धारा के संस्थापक श्री उदयराज सिंह जी के साहित्य को समर्पित है। इस पॉडकास्ट में आप सुनेंगे उदयराज जी द्वारा लिखी कहानियां, संस्मरण व लेख। सुनना न भूलें नई धारा रेडियो पर। रचनाकारों को स्मरण करते हुए। पिछली सदी में 1950 की पहली अप्रैल को नई धारा का जन्म हुआ था। उस दिन रामनवमी थी। प्रसिद्ध साहित्यकार रामवृक्ष बेनीपुरी जी के संपादन में नई धारा का प्रवेशांक काफी सज धज कर छपा था। आचार्य शिव पूजन सहाय के जमाता वीरेंद्र नारायण पत्रिका के सहायक संपादक थे और मैं उसका प्रबंध संपादक। तब पटना के महेंद्रू मोहल्ले में नई धारा का कार्यालय था। वहीं इनके जन्म का भव्य उत्सव आयोजित हुआ था, जिसमें बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री बाबू श्री कृष्ण सिंह शामिल हुए थे। उन्हीं के हाथों पत्रिका लोकार्पित हुई थी। राष्ट्रकवि दिनकर, बाबू शिव पूजन सहाय सहित हिंदी के तब के तमाम दिग्गज उसमें शामिल हुए थे। उस दिन पटने में साहित्य का एक स्वप्न मूर्त रूप में जीवंत हो रहा था। सभी रचनाकारों की आंखों में एक नई चमक कौंध रही थी। जिस दिन बेनीपुरी जी ने मुझसे कहा था, बबुआ जी, 1 अप्रैल से साहित्य की नई धारा प्रवाहित हो जाएगी, उस रात से मेरी आंखों की नींद उड़ गई थी। मेरे साहित्यिक गुरु आदरणीय शिव जी यानी आचार्य शिव पूजन सहाय और बाबूजी यानी राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह ने मिलकर मेरे माथे जो बोझ लाद दिया था, कैसे उसे संभाल पाऊंगा, यही सोच सोच कर मैं मरा जा रहा था। कहने को मदद के लिए सभी थे, पर मेरे युवा मन में द्विधा के बादल घिर घिर आते। क्या दिन क्या रात यही सोचा करता कि कैसे बेड़ा पार लगेगा। हर महीने प्रकाशन की व्यवस्था करना तथा 7 तारीख तक पत्रिका के बंडलों को पोस्ट ऑफिस भेज देना। मैं चिंतित रहने लगा और एक दिन यही चिंता मेरे मन की प्रेरणा हो गई, साथ साथ उत्तेजना भी। जैसे जैसे रचनाकारों और पाठकों ने इसे अपनाना शुरू किया, मैं भी नई धारा की नींद सोने लगा और उसी के साथ साथ दिन बिताने लगा। देखते देखते 54 वर्ष पूरे हो गए। अगले ही अंक से नई धारा 55वें वर्ष में प्रवेश कर जाएगी। इस बीच पाटलिपुत्र की गंगा सहित देश की नदियों में कितना सारा पानी बह गया। कल तक मुश्किल लग रहा था, वही आज सहल तथा मेरे जीवन का एक अभिन्न अंग बन गया है। मैं आज 83 वर्ष में चल रहा हूं। आज नई धारा का साथ ना होता तो कौन जाने उम्र की बोझ तले एक औसत सामान्य इंसान की भांति इधर उधर भटकता रहता। एक लक्ष्यहीन जीवन, अशांत जीवन, अकेला, बिल्कुल अकेला। आज नई धारा मुझे नित्य ताजगी भरी प्रेरणा के साथ साथ रचनात्मक उत्तेजना से भर देती है। काल प्रवाह में नई धारा के सभी प्रेरक पुरुष बह गए, लेकिन उनकी स्मृतियां आज भी इसके फड़फड़ाते पन्नों से झांकती रहती हैं। बीते वर्षों की इसकी बंधी फाइलों को देखते हुए जाने कितने रंगों का कारवां मेरी आंखों से गुजरने लगता है। मैं नित्य नई धारा कार्यालय जाता हूं। अब यह महेंद्र से हटकर शेखपुरा चला गया है। वहां से लौटकर अपने आवास सूर्यपुरा कोठी में ही नई धारा के पैकेट्स खोलता हूं। कितने सारे पत्र, रचनाएं, समीक्षार्थ पुस्तकें, वह सब देखकर मैं परेशान हो उठता हूं। ओह, अपने कुशल सहयोगी डॉक्टर शिवनारायण से कैसे संपर्क करूं? वह तो सुबह ही मोकामा चले जाते हैं और देर शाम को घर लौटते हैं।
तब मैं उनकी पत्नी को फ़ोन पर संदेश देता हूँ कि वे जैसे ही आएं मुझसे संपर्क करवा दे। रात जब उनसे फ़ोन पर बात होती है तो मेरी उत्तेजना शांत हो जाती है। फिर मुझे अगली सुबह की प्रतीक्षा होने लगती है। यही रोज़ होता है, वर्षों से हो रहा है। नई धारा मेरी सांसों में धड़कती रहती है। मैं उसके पन्नों में फड़फड़ाता रहता हूँ। इसमें कोई व्यतिक्रम होने पर मेरी सांस रुकने लगती है और फिर मेरी पत्नी शीला परेशान हो जाती है। सूर्यपुरा कोठी का पूरा परिवार एकदम से चौकन्ना हो उठता है। इसके कोने कोने में हिंदी के संत साहित्यकारों की सुगंधियां फैली हुई हैं। जाने हिंदी के कितने सारे साहित्यकारों के चरणों की धूलि को इस परिसर ने अपने सीने में लगा रखा है। आज उन सब की स्मृतियां ही मेरी रक्षा करती हैं। नई धारा के 54 वर्ष पूरे हो गए। कितने और वर्षों का इसका साथ रहेगा कौन जाने। भविष्य में क्या होगा वह तो अनिश्चित है। नई धारा को देखकर आज मुझे बड़ी खुशी होती है। चाहता हूं यह चलती रहे। अपने कर्मठ सहयोगी डॉक्टर शिवनारायण के रहते मुझे भरोसा मिलता है कि यह चलती रहेगी। डॉक्टर शिवनारायण की व्यस्तताओं का भी कोई छोर नहीं है। फिर भी नई धारा का सारा काम वह समय पर पूरा करते रहे हैं। कई बार मैंने महसूस किया है कि नई धारा उनकी सांसों में भी धड़क रही है। इसी से मुझे इसके चलते रहने का भरोसा हो गया है। फिर भी भविष्य में क्या होगा कौन जाने। चिंतक कहते हैं कि हम वर्तमान में रहना सीखें। भविष्य तो नई धारा के रचनाकारों और ग्राहकों के हाथ में है। आज अगर ठीक है तो भविष्य भी ठीक ही रहेगा। तो मैं आज नई धारा के उन सभी रचनाकारों, शुभैषियों को याद कर रहा हूँ जिन्होंने नई धारा को अपनी सहभागिता से इसके उत्थान काल में इसे सजाया संवारा। वे शुरू के दिन थे। राजा साहब की पुस्तकों के प्रकाशन के लिए अशोक प्रेस की नींव पड़ चुकी थी। इलाहाबाद से प्रेस के कल पुर्जे आकर पटना में लग गए थे। बड़ी बड़ी छपाई की अनगिनत मशीनें। बिहार के अन्य लेखकों की पुस्तकों का प्रकाशन भी अशोक प्रेस से आरंभ होना था। नई धारा शुरू हो चुकी थी और उसकी चमक से लेखक अशोक प्रेस की तरफ खींचे चले आ रहे थे। मुझे नई धारा के लिए लेखकों से संपर्क करना था। तभी राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त, महाप्राण निराला, सेठ गोविंद दास, आचार्य चंद्रबली पांडे, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, राहुल सांकृत्यायन, कवि पंत, राष्ट्रकवि दिनकर, मदन वात्स्यायन, जगदीश चंद्र माथुर, प्रभाकर माचवे, गंगा प्रसाद पांडे, महाकवि नीरज, डॉक्टर वाराणसी राममूर्ति रेणु, प्रोफेसर केसरी कुमार, नलिन विलोचन शर्मा, पंडित रामदयाल पांडे, कवि रमन, के विद्यार्थी, भोजपुरी कवि अशांत, शिवाजी राव आप्टे, गोपी कृष्ण गोपेश, कविवर नेपाली, ओमकार शरद, भोजपुरी कवि महेंद्र शास्त्री, आचार्य गुरुदयाल मलिक, देवेंद्रनाथ शर्मा, शिवचंद्र शर्मा, पंडित अंबिका प्रसाद वाजपेयी, पंडित नंद दुलारे वाजपेयी, देवेंद्र सत्यार्थी, उदय शंकर भट्ट, वृंदावन लाल वर्मा, रामानुज लाल श्रीवास्तव, डॉक्टर मोतीचंद, उपेंद्र नाथ अश्क सहित जाने कितने ही लेखकों के संपर्क में आया। कितने ही लेखकों ने नई धारा के सुख दुख को अपनी चिंताधारा में शामिल कर लिया। मसलन सर्वश्री कृष्णानंदन पीयूष, कृष्णनंदन, उषा देवी मिश्रा, डॉक्टर सत्येंद्र वाजपेयी, विनायक राव पटवर्धन, डॉक्टर जे.सी. कुमारप्पा, नर्मदा प्रसाद खरे, माखनलाल चतुर्वेदी, मनोरंजन प्रसाद सिंह, कवि रुद्र, गोविंद मिश्र, कमलेश्वर, रामपूजन तिवारी, सुमंगल प्रकाश, जनार्दन प्रसाद झा द्विज, जानकी वल्लभ शास्त्री, कवि अंचल, सुमित्रा कुमारी सिन्हा, कवि ब्रजकिशोर नारायण,
होमवती देवी, रामदरश मिश्र, विष्णु प्रभाकर, कथाकार राधा कृष्ण, रामधारी प्रसाद, राय कृष्ण दास, रमेश्वर सिंह कश्यप, शांति प्रिय द्विवेदी, आरसी प्रसाद सिंह, जगन्नाथ प्रसाद मिश्र, उदयशंकर सिंह शुक्ल, धर्मवीर भारती, जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद, जगदीश गुप्त, शंभुनाथ सिंह, भदंत आनंद कौशल्यायन, सांवलिया बिहारी लाल वर्मा, पोद्दार रामावतार अरुण, सिद्धनाथ कुमार, शिवमंगल सिंह सुमन, रामेश्वर नाथ तिवारी, लक्ष्मी नारायण सुधांशु, हिमांशु श्रीवास्तव, शैलेश मटियानी, गंगा प्रसाद विमल, विजय मोहन सिंह, हरि मोहन झा, कलेक्टर सिंह केसरी, मुद्रा राक्षस, भवानी प्रसाद मिश्र, कृष्ण बलदेव वैद, आनंद शंकर माधवन, रघुवीर सहाय, विवेकी राय, महेश्वरी सिंह महेश, कवि प्रभात, मोहनलाल महतो वियोगी, बनारसी दास चतुर्वेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी आदि ने। नई धारा को रचनाकारों की बहुत बड़ी श्रृंखला मिली जिन्होंने अपने स्नेह से इसे सींचा। सर्वश्री कवि राजेंद्र प्रसाद सिंह, चेतकर झा, डॉक्टर सुधींद्र, श्रीमती विद्यावती कोकिल, पुरुषोत्तम दास मोदी, सेठ कन्हैयालाल पोद्दार, फणीश्वर नाथ रेणु, कामेश्वर प्रसाद माधव, डॉक्टर देवराज, रतनलाल जोशी, श्यामानंद किशोर, इलाचंद्र जोशी, इंद्र बहादुर खरे, श्रीमती प्रकाशवती नारायण, कवि गुलाब, उमेश प्रसाद वर्मा, योगेंद्र नाथ सिन्हा, पद्म सिंह घोष, डॉक्टर बेचन आदि भी नई धारा के प्रतिष्ठित लेखकों में रहे। नई धारा के इन कुछ नामों को तो मैं तत्काल स्मरण कर पाया, पर इनके अलावे भी हिंदी के सैकड़ों लेखकों का स्नेह सहयोग इसे मिला। आज जबकि नई धारा अपने 54 वर्ष पूरे कर लिए है, मैं इन सभी रचनाकारों को आदरपूर्वक स्मरण करते हुए उनके प्रति अपना आभार जता रहा हूँ। वे ना होते तो नई धारा कब की सूख गई होती। नई धारा अब भी अविरत प्रवाहित हो रही है। पुराने नए लेखकों का सहयोग इसे मिल रहा है और जब तक रचनाकारों का सहयोग मिलता रहेगा, इसकी धारा नहीं सूखेगी। नई धारा अपनी समृद्ध विरासत के संरक्षण के साथ साथ अपने समकाल की रचनात्मक अभिव्यक्ति का दस्तावेज बने, यही कामना है। साहित्य की नई पुरानी प्रवृत्तियों का यह निर्गुण साझा मंच रहा है और भविष्य में भी रहेगा। इस पॉडकास्ट को सुनने के लिए आपका धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि हमारी यह प्रस्तुति आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अन्य पॉडकास्ट्स, वीडियो इंटरव्यूज़ आदि के लिए नई धारा को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।